यशोदा मैया ने जाके कही, हे वृषभानुनंद, आपकी लाली राधा रानी कहाँ है? बोले हम खुद 4 दिना तक खोज रहे हैं, वाकई मिल ही नहीं रही है, कहाँ गई? यशोदा मैया तो व्याकुल है गई, चिंतित है गई, कहा करूं कहीं मेरे लाला को बल खत्म नहीं है जाए। दौड़ करके ठाकुर जी के पास आई। एक पर्वत की शिला पर ठाकुर जी खड़े हैं। यशोदा मैया कभी घी की मालिश चरणन में कर रही है, कभी लाला को बार बार कोई औषधि को पान करावे, कभी दुग्ध को पान करावे, लाला की शक्ति क्षीण नहीं है जाए। लेकिन मैया टकटकी लगा के देखा कि लाला की उंगली बिल्कुल सीधी, वहां में नेक भी मतलब जैसे कोई थकान के कारण टेढ़ी मेढ़ी है जाए या नेक थक के थोड़ी ढीली है जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसे खड़े जैसे मानो बल ही नहीं पड़ रहा। यशोदा मैया बोली, मेरो नेक सो लाला और इतनो बड़ो पर्वत उठाए रखो याने, कहीं ऐसा तो ना है छुप करके किशोरी जी ही या को बल बढ़ा रही हैं। तभी यशोदा मैया ने पीछे जाकर के देखी तो जा शिला पर ठाकुर जी खड़े, वह शिला के पीछे श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं और उनके नेत्रों से एक दिव्य तेज निकल रहा है, जिस तेज पर गिरिराज जी टिक रहे हैं। ठाकुर जी तो केवल नाटक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैंने उठा रखे हैं, वास्तव में गिरिराज पर्वत तो हमारी श्री किशोरी जी ने उठाए, श्री राधा रानी ने उठाए। राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। ऐसी श्री राधा रानी के मुख के चंद्र के चकोर हैं श्री ठाकुर जी। श्रीनाथ जी, उनका दर्शन कभी आप करो तो उनकी छवि कैसी है? बाम भुजा ऊपर की ओर और दाहिनी भुजा अपनी कमर पर लिए और नीचे नजर किए ठाकुर जी सीधे खड़े हैं। ये गिरधर स्वरूप है, गिरिराज धरण का ही स्वरूप है। ये स्वरूप का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ये स्वरूप प्रकट कहां से हुआ? कल हमारे गिरधर लाल जी मंच पर विराज रहे थे, उनका वो भी श्रीनाथ जी हैं। सावधानी से सुनना, शायद आपने ये कथा कभी नहीं सुनी। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज पर्वत धारण करके रखे श्री ठाकुर जी ने। सब ब्रजवासी थक हार के सोए भी हैं, लेकिन यशोदा मैया एक क्षण के लिए भी कन्हैया को छोड़ करके नहीं गई। लाला के मुखमंडल की ओर देखती है, लाला के सुंदर भुजा की ओर देखती है, लाला के चरणों की ओर देखती है और बार बार मन में विचार करती है, कहीं मेरे लाला को बल छीन ना आ जाए। यशोदा मैया को बार बार मन में अंदर से यह भाव उत्पन्न होता, कहीं मेरो लाला भगवान तो ना है, पीलू, कहीं मेरो लाला ईश्वर तो ना है। लेकिन तभी अपने नेत्रों को मीटते बोले, ना ना मेरो लाला भगवान ना, ये तो मेरो लाला ही है, ये तो मेरो नेक्सस कनुमा ही है। तो भगवान के 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत दर्शन करते हुए बार बार मैया के हृदय में आता है कि मेरा कृष्ण कहीं भगवान तो नहीं है। और भगवान का भाव रखते ही यशोदा मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं। बोले, यदि लाला होगा तो केवल मेरो है और भगवान होगा तो पूरे विश्व को है जाएगा, और मेरो लाला पूरे विश्व को हो ये मुझको मंजूर ना है। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बाद जब समस्त वृंदावन को प्रस्थान कर गए ब्रजवासी, तब 7 दिन तक केवल 2 लोग थे जो सोए नहीं थे, एक तो ठाकुर जी और दूसरी यशोदा। यशोदा मैया वृंदावन आई, आकर के भोजन आदि सब किए, तब लाला से बोले, लाला चल तू आज मैं और तू दोनों सोए ना है, बहुत हार गए, थक गए, दोनों संग सोएंगे। तो मैया से लिपट के और लाला उनके कक्ष में जाकर के सो गए।
तब जैसे ही मैया ने अपने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करते ही ठाकुर जी का वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। गिरिराज पर्वत धारण किए हैं और कभी उनमें से दिव्य तेज निकल रहा है, कभी उन्हीं से सृष्टि हो रही है, कभी वही पर ब्रह्म है, ब्रह्मादि देवता सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, और कभी लगता है कि वही ग्वालाओं को गाय वायों को चराते हैं, वही ग्वाला हैं, वही ब्रज के नंदन हैं, वही नन्हे से बाल कृष्ण हैं। मतलब कभी तो अपने पुत्र का दर्शन और कभी अपने पुत्र में ही भगवान का दर्शन। ये स्वरूप विचलित करता है यशोदा को। भगवान 11 वर्ष के हुए और जब ब्रजमंडल छोड़ करके चले गए और उसके 100 वर्ष बाद, ब्रजमंडल छोड़ने के 100 वर्ष बाद यशोदा से मिलते हैं। फिर 100 साल तक मिले नहीं भगवान यशोदा से। 100 वर्ष बाद कहां मिलते हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान अपनी समस्त द्वारिका नगरी को लेकर पहुंचते हैं और ब्रजवासी भी सब वहां पहुंचते हैं। तभी भगवान को पता चलता है कि पूरा ब्रजमंडल कुरुक्षेत्र आया है। यशोदा को पता चलता है मेरा कन्हैया यहां आया है। तब यशोदा मैया अपने लाला से मिलवे जावे। अब बूढ़ी हो गई है मैया, नेत्रों से दिखाई देता नहीं है। तब ठाकुर जी अपने हृदय से लगा के यशोदा मैया को अपने समस्त परिवार से मिलवाते हैं। इतनी सारी पटरानियां खड़ी हैं। मैया के लाला, ये इतनी सारी बहू कौन की हैं? बोले मैया सबरी मेरी है। कितनी है? बोले 16,108। बोले इतने ब्याह कर लिए थे ने? बोले तू ही तो रोज दीपक दान करती वहां में जमुना जी में, और रोज कहती मेरे लाला को कोई की नजर ना लगे, मेरो लाला सदैव ऐसे ही बनो रहे, जब तक सूरज चंद्रमा रहे मेरे लाला को खूब नाम रहे। हे यमुना मैया, मेरे लाला के बहुत सारी मलुक मलुक बहू आ जाएं। आ गई सबरी बहू। मैया बड़ी खुश भैया, लाला के इतने सारे ब्याह भैया। फिर भगवान के पुत्र आते हैं मैया को प्रणाम करने। मैया ये सब मेरे पुत्र हैं। भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्री और 1 पुत्र, और भगवान के पौत्र भी हैं। अब ऐसी विलक्षण लीला कल की कथा में आप लोग सुनेंगे। भगवान का नाती 25 साल का, भगवान का पुत्र 50 साल का और भगवान 16 साल के। मतलब नाती 25 साल का, पिताजी 50 साल के और दादाजी 16 साल के। भगवान पर काल का कभी असर होता नहीं, वो 16 वर्ष के ही रहते हैं हमेशा। भगवान के कभी दाढ़ी मूछ कुछ नहीं आती। भगवान सदैव 16 वर्षीय रूप में ही रहते हैं। अब सबसे मिल ली जब यशोदा, तो भगवान ने कहा सब लोग जाओ, मोए और यशोदा मैया आपस में बात करने दो। सब चले गए। तब ठाकुर जी यशोदा के पास बैठे हैं। यशोदा के सिर में अपना गोद में अपना सिर रख करके लेटे हुए हैं। 100 वर्ष बाद मैया मिली है। भगवान से बात करते करते भगवान अचानक उठ के बैठ जाते हैं और मैया से कहते हैं मैया एक बात पूछूं? बोले पूछ। जब मैं ब्रजमंडल में रहो करतो, गैया चरावे जायो करतो, यदि समय से नेक भी विलंब गैया चरा के आतो तो मैया तेरे प्राण निकल जाते। मेरो कन्हैया कहां गयो, मेरो कन्हैया कहां गयो। कालिया नाग को मारवे के काजे में काली देह में कूद गयो तो तू बेहोश है गई मेरे वियोग के कारण। तेरो इतनो प्रेम मेरे प्रति कि एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी मैं तेरे नेत्र नित्य नेक दूर जाऊं तो तू व्याकुल है जाए। लेकिन मुझको आश्चर्य यह बात को है कि 100 वर्ष है गए मेरे दर्शन किए बिना, तू आज तक जीवित कैसे? मुझे तो वही दिना लग रही जातना ब्रज छोड़ के गयो, मैं बार बार यही सोच रहा हूं मेरी मैया कैसे रहेगी, मेरी मैया कैसे रहेगी। लेकिन आज मुझको देख के ऐसा लग रहा है कि तो पे ज्यादा असर भयो ना मेरो जावे को। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और कन्हैया से कहती है कन्हैया तू जादना ब्रज छोड़ के गयो ना, मेरे प्राण तो वही समय निकलवे वाले। और ऐसा ना है कि मैंने प्राण निकाले ना, कितनी बार प्रयास कियो कि मैं या संसार छोड़ के चली जाऊं, तेरे बगैर कैसे जीऊं। लेकिन तेरो एक निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है, जब जब नेत्र बंद करूं तब तब मुझको वही दिखाई दे।
ठाकुर जी बोले कौन सा रूप? तब मैया के आ मुँह को आलिंगन कर मुँह को हृदय से लगा, तब तो को वो स्वरूप दिखेगा। जैसे ही मैया को हृदय से लगाया तो मैया के हृदय का जो गिरधर स्वरूप है वो ठाकुर जी को दिखने लगा। यही वो स्वरूप है जिसके कारण यशोदा आज तक जीवित है। भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने यशोदा के ही चित्त के स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, कलिकाल प्रारंभ हुआ, लोग गिरिराज पर्वत की महिमा भूल गए। जिस पर्वत को भगवान ने पूजा, उस पर्वत पर हम लोगों ने उसकी महिमा जानना बंद कर दिया। तब भगवान ने उसी गिरिराज पर्वत से अपनी यशोदा मैया के हृदय के स्वरूप श्रीनाथ जी को इसी कलिकाल में पुनः प्रकट कर दिया। तो ये जो श्रीनाथ जी हैं, ये कौन हैं? ये यशोदा के हृदय के स्वरूप हैं, जिनको कलयुग में भगवान ने हम आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए प्रकट किया। तो ऐसे श्रीनाथ जी। तो ये जो गिरधर स्वरूप है, ये यशोदा के लोल्य भाव के स्वरूप है। इसलिए जो भी श्रीनाथ जी के सेवक होते हैं या श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं, उनको यशोदा का ही स्वरूप माना जाता है। हमारे लाला का जब जन्मदिन होता है 15 या 14 जनवरी, मकर संक्रांति, तो गत वर्ष में भी नाथद्वारा में था, तो वहां के वैष्णवों ने पकड़ करके मुझको ही चुनरी आदि पहना के नथनी वतनी सब पहना दी थी मेरे को। बोले आप ही यशोदा हो। फिर वो तो मैंने कि भैया मुझको शर्म आ रही है, मेरी मैया कर देगी आरती लेकिन मैं नहीं करूंगा। तब नहीं, फिर भी आरती करते समय मुझको चुनरी तो पहना ही दी। बोले आज लाला को जन्म भयो है, आज आपको पूर्ण रूप में यशोदा बनना ही पड़ेगा। तो ये जो गिरधर स्वरूप है ये साधारण नहीं है। श्री कृष्णदास जी आगरा गए थे और आगरा में उनको एक स्वर सुनाई दिया। आगरा की गली में उनको कहीं स्वर सुनाई दिया, तो स्वर को सुनते सुनते जैसे ही पहुंचे तो कहां पहुंचे, एक वैश्यालय में एक वैश्या नाच रही थी और गा रही थी। उसके सुंदर स्वर को सुनकर के श्री कृष्णदास जी अति प्रसन्न हो गए। भगवान के सखा थे इसी कलिकाल में, अष्ट सखाओं में एक सखा श्री कृष्णदास। तो जब उस वैश्या के स्वर को सुना तो कृष्णदास जी ने कहा, ये वैश्या अपने स्वर से इन हाड़मांस के पुतलों को प्रसन्न कर रही है। यदि ये स्वर श्रीनाथ जी को सुना दिया जाए, हमारे गिरधर लाल जी को सुना दिया जाए, तो इसका गाना, इसका नृत्य करना सफल हो जाएगा और हमारे ठाकुर जी को एक सुंदर वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वैश्या के पास कृष्णदास जी गए और कृष्णदास जी ने जाकर के कहा, सुनो। वैश्या ने कहा, कहिए। बोले हमारे सेठ के सामने नाचोगी, वहां गाओगी? उसने कहा, कितना धन मिलेगा? बोले 100 रुपया तो अभी रखो। अब उस समय में 100 रुपये बहुत होते थे। 100 रुपया अभी रखो, बाकी हमारे सेठ जी दे देंगे। वैश्या बोली, जो 100 रुपया तो केवल पहले ही दे रहा है, तो बाद में ना जाने कितने देगा। उसने कहा, कब चलना है? बोले कल भोर में यहां से बैलगाड़ी में बैठ करके हमारे जो सेठ जी हैं वो गोवर्धन में विराजते हैं। बोले अच्छा ठीक है। अब तो वो श्रृंगार आदि करके सज धज के बिल्कुल बढ़िया सुंदर बन करके और बैलगाड़ी में बैठ करके कृष्णदास जी के साथ गोवर्धन पहुंच गए। बार बार अपना मुखमंडल देखें आईने में, मैं सुंदर तो लग रही हूं, इनके सेठ को ऐसा नाच के दिखाऊंगी, ऐसा गा के सुनाऊंगी कि मोहित हो जाएगा मेरे स्वरूप पर, इतनी धन की वर्षा करेगा, ये वो ना जाने क्या क्या सोचने लगी। कृष्णदास जी ने उसको श्रीनाथ जी के गोवर्धन में जब विराजते थे उस मंदिर में ले जाके खड़ा कर दिया। ठाकुर जी राजभोग अरोग रहे थे, पर्दा आया हुआ था, और उसको क्या पता थी सेठ जी कौन है। कृष्णदास जी एक कोने में खड़े हैं और उस वैश्या की ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बोले आज तेरे भाग्य खुल जाएंगे, आज तेरे सुंदर कंठ और तेरा सुंदर नृत्य सफल हो जाएगा।
बार बार अपने आप को संवारती साजती वो वैश्या, कभी धुन अलापती है, कभी कोई राग सोचती है, क्या सुनाऊं, कैसा सुनाऊं, ये सुनाऊंगी, ये सुनाऊंगी। इतने में ही गुसाई जी ने आकर के जैसे ही पर्दा खोला है, और पर्दा खोलते ही गिरधर छवि को उसने देखा है। एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पर है, नीचे तिरछी नजर, ऐसे सुकोमल ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके वो वैश्या देखती रह गई। और देखते 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 ना जाने उसके हृदय में क्या हुआ, रुदन करने लगी। कृष्णदास उसको पीछे से कहते हैं, बोलो कुछ गाओ, कुछ नाचो, कुछ करके तो दिखाओ। हाथ पैर कांपने लगे। कृष्णदास से कहने लगे कि जिस नृत्य से मैंने संसार को प्रसन्न किया, उस नृत्य को मैं इनके सामने नहीं परोस सकती। वो नृत्य अशुद्ध हो चुका है। जिस कंठ से मैंने पूरे विश्व को प्रसन्न किया, वो कंठ में इनके सामने प्रयोग नहीं कर सकती, वो अशुद्ध हो चुका है। अब आप ही कुछ गा दीजिए। तब कृष्णदास जी ने ये पद गाया, और इस पद पर उस वैश्या ने नृत्य किया। मेरो मैंने 2 मिनट गाई है, बहुत सुंदर। अपने हृदय में गिरधर स्वरूप को स्मरण करते हुए आज रास की भूमिका में प्रवेश करने से पहले खुद को गोपी मान लीजिए, खुद को गोपी बना लीजिए। लेकिन इन पदों की भाव, इन पदों की यदि सारांश को यदि आपने समझ लिया, तो भक्ति आपको अपने भीतर लानी नहीं पड़ेगी, स्वयं प्रकट हो जाएगी। ये ऐसे पद हैं। इस कलिकाल में इन्हीं पदों को सुन सुन करके ठाकुर जी ने सारी लीलाएं की हैं। हमारे गिरिराज जी में जब आज से 550 वर्ष पहले श्रीनाथ जी विराजते थे, तो श्रीनाथ जी, राधा रमण लाल, बिहारी जी, इन सब की लीलाएं हुई हैं वहां पर, और सब इन पदों पर ही लीलाएं करते थे। उस वैश्या ने कहा कि मैं शरीर से तो ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकती, तो क्या करूं? अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और दिव्य आत्मा का रूप धारण करके श्रीनाथ जी में प्रवेश कर गई। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। इसी गिरधर स्वरूप पर अटका था एक और गोपी का मन, जिसका नाम था माधवी। और वही माधवी भगवान को गिरिराज पर्वत उठाते हुए जब देखती है, उस स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती है। भगवान को अपने अपने प्रियतम के रूप में मांगती है। भगवान कहते हैं इस जन्म में हम तुमको नहीं मिलेंगे। कब मिलोगे? अगले जन्म में मिलेंगे। कैसे मिलोगे? बोले एक संत के माध्यम से तुम्हारे पास आएंगे। बोले मैं कौन बनूंगी? बोले तुम अभी माधवी हो, तुम ही अगले जन्म में मीराबाई बनोगे, और मैं एक संत के माध्यम से आऊंगा। मीराबाई न छोटी सी अपनी माँ के साथ में जाती थी रोज सत्संग सुनने के लिए, तो संत के व्यास मंच के बगल में ही जैसे कल गिरधर लाल जी विराज रहे थे, वैसे ही उनके ठाकुर जी विराजते थे। मीराबाई खेलने में रुचि, उसकी कथा में कहाँ रुचि, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे उसने देखा तो ठाकुर जी का गिरधर स्वरूप बगल में विराज रहा था। मीराबाई अपनी माँ से पूछती है ये कौन है? बोले ये बाबा के ठाकुर जी हैं। ये ऐसे क्यों खड़े हैं ऊपर हाथ करके? बोले बाबा से पूछ। बाबा से जाके पूछा, बाबा ये कौन है? बोले ये गिरधर लाल जी हैं। इनकी एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पे क्यों है? बोले इंद्र का मान मर्दन दूर करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए जब बालकृष्ण प्रभु ने गिरिराज जी उठाए तो यही स्वरूप धारण किया। मीराबाई को अपने पूर्व जन्म की याद आने लगी, और मीराबाई कहने लगी बाबा जब इन्होंने गिरिराज जी उठाए थे तब मैं भी वहां पे थी। मैं माधवी नाम की गोपी थी। मैंने इनको पति रूप में वर्ण करने के लिए मांगा था, लेकिन इन्होंने मुझे वचन दिया था ये किसी महात्मा के द्वारा मेरे गांव में आएंगे और तब मुझे मिलेंगे। बाबा ये आपके माध्यम से आए, ये आपके नहीं मेरे हैं। अब किसी के ठाकुर जी को कहो ये मेरे हैं तो कौन दे देगा? क्रोधित हो गए, बोले कैसी बात करती हो, तुम्हारे कहां से हो गए? खूब जिद की, तब भी नहीं दिए। तब ठाकुर जी को कह के जाती है मीराबाई, बोले संत का हृदय तो नवनीत के जैसा होता है, निष्ठुर तो तुम हो। ये दूसरा जन्म है मेरा, और यदि इस जन्म में भी मुझे नहीं मिले ना, 3 दिन का समय मिल रही हूं, या तो अपने आप मेरे पास आ जाना, नहीं तो अपना सर कलम कर लूंगी।
3 दिन तक मीराबाई ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। रात्रि में वो बाबा अपने ठाकुर जी की सेवा करके जैसे ही सोए हैं, ठाकुर जी उनके स्वप्न में रोते हुए प्रकट हो गए। बाबा कान पकड़ने लगे ठाकुर जी, बोले मुझको क्षमा कर दो। बाबा बोले कहा भाई हो लाल जी, आप रो क्यों रहे हो? बोले मैं आपको ना हूं, मैं मीराबाई को। मैं तो आपसे सेवा करवा के खुद को सिद्ध कर रहे हो, लेकिन अब आपकी सेवा पूरी हो गई है, अब मुझको जाके वही को दिया। रात्रि में वो बाबा उठे, अपने लाल जी को हृदय से लगा के रोने लगे। अपनी 40 वर्ष की सेवा को एक साथ ले गए और मीराबाई के हाथ में जाकर के पधरा दिया। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूरी भई अब मोरी, जाना भाग्य है तेरा बेटी, ले मीरा है गिरधर। इस प्रकार गिरधर लाल जी उनके पास आए। तो ये गिरधर स्वरूप जो है ये साधारण नहीं है। जीवात्मा को भगवान की सन्निधि में शरणागति करने का सबसे दिव्य स्वरूप भगवान का गिरधर स्वरूप है। इस स्वरूप को देख करके इंद्र भी मोहित हो गए, इस स्वरूप को देख करके समस्त ब्रजवासी मोहित हो गए। कहां तक कहें, भगवान के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करने वाली यशोदा भी इसी स्वरूप पर मोहित हुई। तो यही है गिरधर स्वरूप। भगवान ने गिरधर गोवर्धन धारण लीला से पहले चीरहरण किया था। समस्त गोपियां जब सुबह सुबह यमुना स्नान करने के लिए जाती थी, निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी, भगवान ने समस्त गोपियों से कहा देखो हमको सब पता है कि आप निर्वस्त्र होकर के गंगा यमुना जी में स्नान करती हो और फिर उसके बाद कात्यायनी की पूजा करके हमको पति रूप में मांगती हो, सब ठीक है, लेकिन नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, जल में निर्वस्त्र स्नान करना ही नहीं चाहिए। 2 भाव हैं, वरुण देवता का अपमान होता है और दूसरा भाव यह है कि कोई मनचला व्यक्ति तुम्हारे कपड़े ले गया तो फिर क्या करोगे? गोपियां बोली तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। भगवान बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रुको कल बताएंगे हम। सुबह सुबह भोर में 4 बजे ठाकुर जी पहुंच गए अपने समस्त ग्वाल बालों के संग। जैसे ही गोपियां यमुना में प्रवेश करी, सबके वस्त्र लेकर के ठाकुर जी ऊपर कदम पर चढ़ गए। बोले हम मना कर रहे थे ना, कोई ले गया तो क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे? गोपियों ने बिल्कुल संशय नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं किया, तुरंत निकल करके बाहर आई, अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। लोगों ने इस बात पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, ये कहां की लीला है? ये चीरहरण लीला पर भगवान पर प्रश्न उत्तर उठाते हैं हम लोग, प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों किया भगवान ने? देखो 2 बातें सुनिएगा। पहली बात, कृष्ण ईश्वर है और गोपियां जीवात्मा है। जीवात्मा कितने भी आभूषण धारण कर ले, कितने भी आवरण धारण कर ले, कितने भी वस्त्र धारण कर ले, क्या परमात्मा से कभी छुपा है? हम चाहे कितना भी, अब यहां वस्त्र को लोग साधारण वस्त्र के रूप में मत लीजिए, यहां पर आवरण वस्त्र को क्या लीजिए, भगवान के और आपके बीच में जो एक पर्दा है जिसकी वजह से आप भगवान को देख नहीं पाते हो, उसके रूप में लीजिए। भगवान तो आपको देख रहे हैं, हर स्थिति में आपका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि माया रूपी वस्त्र आपके आगे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से आप भगवान को नहीं देख पाते हो। भगवान ने चीरहरण की भावना से गोपियों के उन वस्त्रों को दूर कर दिया, उनसे छीन लिया, लेकर के कदम पर चढ़ गए। मतलब जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भी जो थोड़ा सा डिस्टेंस था, भगवान ने उसको भी खत्म कर दिया। भगवान से कौन बचा है? कितने भी वस्त्र धारण कर लो, भगवान के लिए तो आप सदा निर्वस्त्र जैसे ही हो, लेकिन आप फिर भी कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक मर्यादा की विपरीत बात है। तो बंधुओं, जब भगवान ने चीरहरण किया तब भगवान की आयु थी 5.5 वर्ष।
और 5.5 वर्ष के बालक को आज भी नहीं पता होता कि स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है। नन्हे नन्हे बालक अपनी मां के साथ ही स्नान कर लेते हैं, उसमें कोई दोष थोड़ी होता है, छोटा बालक है, नहीं जानता। तो 5.5 वर्ष का बालक क्या जानता है स्त्री पुरुष कौन होते हैं? यदि आप भगवान को एक बालक के रूप में देख रहे हैं तो गोपियों को नहीं लगा कि हमें इनके सामने किसी भी प्रकार का पर्दा करना चाहिए, नन्हा सा बालक है। दोनों भाव समझिए, ईश्वर है तो भी गोपियों ने संशय नहीं किया, बालक है तो भी गोपियों ने संशय नहीं किया। अब तीसरी बात सुनिए, कृष्ण हैं गुरु और गोपियां हैं जीवात्मा, और बीच का जो ये पर्दा है यही है संशय। गुरु का मतलब क्या है? बोले जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच के संशय को दूर कर दे। गुरु का तात्पर्य क्या होता है? गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है और दीक्षा देकर के क्या करता है? दीक्षा और दिशा दोनों एक ही बात है। वो अपने शिष्य रूपी पुत्री का हाथ पकड़ करके भगवान रूपी दामाद के हाथ में रख करके उसका पाणी ग्रहण करा देता है। यही है गुरु दीक्षा ब्रह्म संबंध, इसी को कहते हैं। लोग जो गुरु दीक्षा लेते हैं, ब्रह्म संबंध लेते हैं, क्या है? बोले गुरु ने आपका हाथ पकड़ करके परब्रह्म के हाथ पर रख करके, और बीच में जिस प्रकार कन्यादान करता है एक पिता, इस प्रकार गुरु ने आपका दान भगवान को कर दिया। अब गुरु समय समय पर आपको समझाएगा कि अपने पति के संग कैसे रहना, यानी परमात्मा के संग कैसे रहना। सुबह सवेरे दूध और टाइम तो एक नींबू छोड़ देना, फिर जो बनेगा उसी को छिनके। छेना कौन? समस्त जीवात्मा छेना है। बोले जब छेना को श्रीमद् भागवत रूपी रस में डुबोया जाता है और भगवान की कथा सुनकर के, भगवान के वैष्णवता को सुनकर के, भगवान के भक्तों का संग करके, मतलब भगवान की कथा, भगवान के वैष्णवों का संग, भगवान के भक्तों का संग, यही चाशनी है। इसमें जब छेना को डुबो दिया जाता है और जब वो रस युक्त हो जाता है, तब उस छेने को पाने के लिए भगवान के जीव में जब पानी आता है और भगवान उस छेना को उठा करके जब अपने मुखार बिंद से लगाते हैं, इसी प्रक्रिया को रास कहते हैं। सीधी बात है। तो ये रास की कथा है। यहां पर जीवात्मा भगवान से प्रेम करता है, लेकिन भगवान के हृदय में भी जीवात्मा के लिए प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए इसको रास कहा गया। रास का जैसे ही प्रसंग प्रारंभ हुआ, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ। उस चंद्रमा को देख करके समस्त गोपांगनाएं अपने अपने कामों में लगी हैं। कोई गोपी गाय का दूध दोह रही है, कोई गोपी घर में सीरा बना रही है, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही है। आंजन्य आंख में कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है। समस्त स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य जी। और तभी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो गया। अब खिड़की में से गोपी देख तो रही है, अब आमंत्रण का दिन है, इसी दिन ठाकुर जी ने बुलाया है, लेकिन कोई भी गोपी अपना घर छोड़ के जा नहीं रही है। क्यों? बोले अभी भी गोपियां इंतजार कर रही हैं कि कन्हैया एक बार और बुलावे तब हम जाएंगे। ठाकुर जी ने जैसे ही चंद्रमा को देखा, बोले अभी तक कोई गोपी नहीं आई। इतने में वन में गए ठाकुर जी, एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी सुंदर वेणु को अपने अधरों पर धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए हैं, बाज उठी वंशी श्री वृंदावन। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो है यमुना को नीर। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। जैसे ही वंशी का नाद सुना है, अब साधारण लोगों को तो लगता है कि वंशी बज रही है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वंशी नहीं लग रही है,
उनके कानों में वेणु की ध्वनि जाती है और वेणु की ध्वनि जाकर के कहती है, अरे गोपी तू कहाँ कर रही है, जल्दी चल, श्याम सुंदर तेरो इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही कानों में वेणु की ध्वनि जाकर के इस शब्द का नाद करती है, समस्त गोपांगनाएं अपने कामों को वहीं छोड़ करके दौड़ती हैं कृष्ण से मिलने के लिए। स्थिति देखो, कोई गोपी दूध काट रही थी, इतने में ही वेणु की ध्वनि आई, बोली चल गोपी कन्हैया बुला रहे हैं, तो अपने काम को छोड़ दिया, बल्कि भरे हुए बाल्टी के दूध को भी फैला दिया और दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गोपी हलवा बना रही थी, अब हलवा को पकाते पकाते जैसे ही चीनी डालने का समय आया, इतने में ही वेणु की ध्वनि ने कान में आकर के कहा, चल गोपी जल्दी चल, कन्हैया बुला रहे हैं, अब विलंब मत कर। इतने में गोपी इतनी हड़बड़ आ गई, क्या करूं क्या करूं, तो शक्कर की जगह नमक का बर्तन उठा करके और महाराज पूरे शीरा में नमक मिला करके चली गई, भाग गई। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करने के लिए वस्त्र धारण कर रही थी, इतने में ही वेणु की ध्वनि आई है, तो अपने वस्त्र भी उसने जाने क्या पहने हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। अपनी स्थिति देहाभिमान से शून्य हो गई हैं गोपियां। कोई गोपी अंजलोचने, कोई अपनी आंख में काजल लगा रही है, और एक आंख में काजल लगाया ही था, इतने में ही वेणु की ध्वनि ने आकर के कहा, चल गोपी जल्दी कर, इतना समय विलंब क्यों कर रही है। जैसे ही एक आंख में काजल लगाया तो एक आंख में ही लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं, भाग गई सीधी। तभी एक गोपी मिली, अरे तेरी एक ही आंख में काजल लगो, दूसरी में तो लगा। बोले रुक अभी आऊं लगा के। अब दूसरी आंख में काजल लगे कैसे, बार बार वेणु की ध्वनि बुला रही है, बार बार आंख हाथ कांपता है, तो कभी यहां लग जाए कभी यहां लग जाए। इस प्रकार एक आंख जगन्नाथ जी जैसी, एक आंख सुंदर सी, तो क्या करे, उसने पूरा काजल हाथ में मल करके पूरे मुंह पे ही लगा लिया। दौड़ करके गई गोपी, बोली अरे मैया ये का बन के आई है तू। बोले तू नहीं जाने, मेरो कन्हैया भी सांवरो है, मैं भी सांवरी बन के जाऊंगी, हम दोनों बढ़िया लगेंगे, सुंदर लगेंगे। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त भक्त जो है वो अपने देह का भान भी नहीं होता उसको, वो ये भी नहीं विचार करता मैं कैसा लग रहा हूं या मेरा स्वरूप कैसा है। देहाभिमान की शून्यता ये गोपी का पहला लक्षण है। भगवान के सामने असंख्य, अच्छा एक भाव तो बताया गया, कई गोपियों को घर वालों ने रोक लिया, बोले कहां जा रही हो इतनी रात को। उसने कहा मेरे प्रियतम बुला रहे हैं। तो पतियों ने कमरे में जाके बंद कर दिया, बोले निकलोगी नहीं यहां से। उसने कहा तुमको ये हाड़ मांस का शरीर चाहिए ना, ठीक है, इसको बढ़िया, इस पर शहद लगाना, इसको बढ़िया प्रेम से रखना अपने पास में, तुम शरीर से प्रेम करो, हम आत्मा से ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगी। तो ऐसी गोपियों ने कक्ष में बैठे बैठे ही ध्यान लगाया और अपना शरीर त्याग करके आत्मा से वे लोग वहां पहुंच गए। बहुत भेद है रासपंचाध्यायी के, मैं कहां तक कहूं। अब यहां पर लिखा है योग मायाम उपाश्रित, भगवान ने वैष्णो देवी का आश्रय लिया जब रास की लीला हुई। क्यों? बोले इतनी सारी गोपियां अपने अपने घरों को छोड़ करके रात्रि में भगवान के पास पहुंची हैं, तो भाई ब्रजमंडल में तो हाहाकार हो जाना चाहिए था, कहां गई सारी ब्रज गोपियां। घर वालों को पता नहीं चला कि कहां गई गोपियां रात को। तो भगवान ने योग माया यानी वैष्णो देवी का आश्रय लेकर के कहा कि जितनी गोपांगनाएं हमारे साथ रास करने आवे, आप उन समस्त गोपियों का रूप धारण करके उनके घर में निवास करना, ताकि उनके घर वालों को लगे कि हमारी बहू बेटियां घर पे ही हैं। योग मायाम उपाश्रित। अब बंधुओं पूरा भेद खोल दें, ये गोपियां कौन है, ये वंशी कौन है, ये नाद ब्रह्म कौन है। सुनो, भगवान श्री राम जब रावण को मार करके पुनः अवध पधारे, तो अयोध्या आकर के भरत जी से कहने लगे, भरत जी, बोले जी प्रभु, हनुमान जी के अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर, इन्होंने जो वन में हमारी सहायता की है और रावण के युद्ध में जो इन्होंने हमारी मदद की है, हमें लगता है कि हम इनको क्या दे दें, लेकिन सभी वस्तु छोटी लगती है इनको देने के लिए।
हमें इनका उपहार क्या देना चाहिए, इनका जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया है उस ऋण से हम कैसे मुक्त हों, हमें बताओ। भरत जी महाराज बोले, प्रभु आपकी अनुपस्थिति में मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपकी चरण पादुकाओं ने दिया। अयोध्या के राजा कौन थे 14 वर्ष तक? भगवान की पादुका। तो मुझे लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर भी पादुकाओं से ही पूछना चाहिए। तो भगवान श्री राम अपनी पादुकाओं के पास गए और कहा कि हनुमान जी के ऋण से हम कैसे उऋण हों, हमें क्या करना चाहिए। तो पादुकाओं ने उत्तर दिया, बोले हनुमान जी बहुत चिंतित हैं। बोले किस बात से? बोले प्रभु आप जब रावण को मारने के लिए अवध पहुंचे थे, उससे पूर्व हनुमान जी दंड कारण में गए थे। एक दंडक आरण्य है, एक जंगल है जहां पर हजारों लाखों संत आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं और वे सब हनुमान जी का यजन कर रहे थे। तब हनुमान जी वहां गए थे तो हनुमान जी ने सबसे पूछा, भाई क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, रघुनाथ जी के एक बार दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने उन समस्त संतों को वचन दिया है कि वे आपको ले जाकर के उन समस्त संतों को दर्शन कराएंगे। लेकिन प्रभु जब आप रावण को मार करके पुनः वापस पुष्पक विमान में बैठ के आने लगे, तब हनुमान जी ने आपसे कहा था कि दंडकारण्य चलिए। तब आपने क्या कहा? बोले अभी समय नहीं है, 14 वर्ष पूरे हो गए, यदि एक क्षण भी विलंब किया और हम लेट हो गए अयोध्या पहुंचने में तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। उस समय से हनुमान जी बड़े चिंतित हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, उन संतों को क्या कहूं जाके जो इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने कहा तो फिर? बोले प्रभु अब विधि का विधान ऐसा है कि हनुमान जी ने उन सबको वचन दिया है कि वे उन सब संतों को आपसे मिलवाएंगे। अब अपनी तपस्या के कारण वे समस्त संत द्वापर युग में ब्रजमंडल की गोपी बनकर के प्रकट होंगे, आप रघुनंदन राम कृष्ण बनकर के प्रकट होंगे। और क्योंकि हनुमान जी ने कहा है कि वे समस्त गोपियों को, समस्त संतों को आपसे मिलवाएंगे, तो ये हनुमान जी ही अपने तप के बल से द्वापर में आपकी लीला में वंशी के रूप में आएंगे। और जब आप अपने अधरों पर रख करके कोमल उंगलियों से चित्रों को आच्छादित करते हुए वेणु का नाद करोगे तो उस वेणु के स्वर को साधारण लोग स्वर समझेंगे, लेकिन दंडकारण्य वन के संत जो गोपी बनकर के पहुंचे हैं उन सबको हनुमान जी संदेश देंगे, अरे चलो समय आ गया है मिलने का। और उन समस्त गोपांगना, उन समस्त संतों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तब राम जी बोले जय हो जय हो जय हो, वाह बहुत बढ़िया। ऋण से उऋण कैसे होंगे? बोले हनुमान जी ने बहुत सेवा की ना, हम भी हनुमान जी को अपने होठ रूपी तकिया पे सुलाएंगे, अपनी पलक रूपी पंखा से उनको झाड़ा देंगे, अपनी कोमल उंगलियों से उनके चरणों को दबाएंगे, अपने अधरामृत को उनको पिला करके इस प्रकार हम हनुमान जी के ऋण से उऋण हो जाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक की ये कथा है, बहुत सुंदर कथा। समस्त गोपियां भगवान के सामने खड़ी हैं। अब इस भेद बुद्धि को आने मत देना कि ये गोपियां और भगवान के संग रासव विहार कर रही हैं, ये सब दंडकारण्य वन के संत हैं। भगवान वंशी का नाद करते हुए नेत्र खोल करके सामने देखते हैं तो असंख्य गोपियां खड़ी हैं। भगवान उन गोपियों को देख करके सबका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम्। आइए आइए आइए, स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। भगवान के मुख से इतने सुंदर शब्द सुनकर के सब गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। तभी भगवान कहते हैं, इतनी रात्रि को शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के उदय होने पर आप सब लोग अपने पति परिवार बच्चों को छोड़ करके यहां क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम। कल वाली बात पुनः दोहराऊं, कोई निमंत्रण दे करके कहे कि क्यों आए हो, कैसा लगेगा? गोपियों को निमंत्रण दिया था भगवान ने कि भाई शरद पूर्णिमा की रात्रि को आना, और फिर जब भी गोपियां नहीं आई तो वेणु के माध्यम से कहा कि आओ, और गोपियां आज सब कुछ छोड़ करके आ गई। भगवान कह रहे हैं क्यों आई हो?
अब भगवान उनको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम यतो धर्मो ह्यमायया तद बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषण। स्त्री का धर्म क्या है? बोले अपने पति को ही भगवान माने, उसके परिवार को ही 33 करोड़ देवता माने और सदैव उनकी सेवा करे। ये स्त्री का धर्म होता है। पतिव्रता नारी का धर्म जानती हो? एक अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, भगवान सुना रहे हैं, रोज हवन करते थे। एक दिन हवन विलंब तक करते रहे, भोजन करके अपनी पत्नी की गोद में ही सर रख के सो गए। पत्नी पंखा जल रही थी। इतने में ही उनका 1 वर्ष का बालक अपने कमरे से घुटमुन घुटमुन चलता हुआ आया और अग्निकुंड की ओर जाने लगा। अब वो ब्राह्मण पत्नी मन में सोचने लगी, यदि मैं उठ करके अपने बालक को बचाने जाऊंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, और यदि मैं उठ के नहीं जाती हूं तो मेरा बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा। गोपियां सब सुन रही हैं, भगवान बोल रहे हैं। पता है क्या हुआ? गोपियां बोली क्या हुआ? बोले उस गोपी ने अपने नेत्र बंद किए और अग्नि भगवान का प्रार्थना करते हुए कहा, यदि मैंने अपने सच्चे हृदय से पति प्रता धर्म का पालन किया है तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। मैं उठ करके नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पतिव्रता धर्म चल रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। 1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली तब वो गोपी दौड़ करके गई और क्या पाती है कि अग्नि कुंड में जितनी अग्नि थी वो सब पुष्प हो गई और उस पुष्प के मध्य में बालक खेल रहा था, किलोल कर रहा था। अरे गोपियों, ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म। और आप सब अपने अपने पतियों को छोड़ के यहां पर अर्धरात्रि में परपुरुष के पास आई हो, लौट जाओ वापस। गोपियां अपने पैर के नखून से पृथ्वी में गड्ढा करने लगी। भगवान बोले ये क्या कर रही हो? बोले गड्ढा कर रही हैं। क्यों? बोले तुम्हारे शास्त्र कहते हैं अंते या मति सा गति, अंत में जो मति में आता है अगले जन्म में वही मिलता है। इस जन्म में तो हमें लग रहा है तुम मिलोगे नहीं, तो यहीं गड्ढा करके तुमको देखते हुए प्राण त्याग देंगे। इस जन्म में नहीं मिलोगे, अगले जन्म में तो मिलोगे। और अब गोपियां भगवान को उत्तर दे रही हैं। बोले अब हमारे धर्म भी सुन लीजिए आप। मैं एवं विभोरहति भगवान गति तुम ऋषम संतज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्स दुर्वग्रहमान त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कन्हैया, भात खाने वाले को नहीं पता होता कि भात कितनी मेहनत से बना है। ऐसे ही भगवान को नहीं पता कि जीवात्मा भक्त कितनी मेहनत से बना है। जिस प्रकार भात एक धान के रूप में होता है, धनकुटा से उसको कूटा जाता है, उसके छिलका को अलग किया जाता है, खौलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक पूरा अंदर तक उसके प्राण ना निकल जाएं। तब उसको हाथ में लेकर के मसला जाता है, तब पता चलता है हाँ नरम हो गया, तब परोसा जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्त बनना साधारण नहीं है कन्हैया, बहुत मेहनत से बनी है हम भक्त। तुम्हारी प्रियसी, तुम्हारी प्रेमिका तुमसे प्रेम करती है और हमारा प्रेम निष्काम प्रेम है। भगवान बोले कैसे मान ले हम? गोपियां अब धर्म बता रही हैं, भगवान के प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। गोपियां कहती हैं एक कन्या का ब्याह हुआ। भगवान बोले अच्छा फिर? वो अपने पति को ही सर्वस्व मानती थी। बोले अच्छा फिर? एक दिन उसके पति को 5 वर्ष के लिए विदेश जाने का ऑफर आया, उसको जाना पड़ा। पत्नी ने कहा मुझे भी साथ ले चलो, तो पति ने कहा तुमको नहीं ले जा सकता, वहां एक की ही व्यवस्था है। तब पत्नी ने कहा मेरा पतिव्रता धर्म कैसे चलेगा 5 वर्षों तक? तब पति ने अपनी मूर्ति बनवा करके उसको दे दिया और बोले जिस प्रकार मानव भगवान को मूर्ति में मान करके पूजा करता है, ऐसे 5 साल तक तुम इस मूर्ति में ही मुझे मान करके अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना। भगवान बोले अच्छा फिर?
5 वर्षों तक वो मूर्ति को ही नहलाती है, मूर्ति को खिलाती है, मूर्ति को अपने साथ सुलाती है, मूर्ति से बातें करती है, मूर्ति के संग घूमती है फिरती है, उसी को अपना पति मानती है। 5 वर्ष बाद एक दिन अपने पति को सुला रही थी मूर्ति वाले को, इतने में असली पति आ गया उसका, और आकर के गेट खटखटाता है, गेट खोलो। अर्धरात्रि का समय अपने पति को सुला रही है। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए? जिस पति को 5 साल से पूज रही है उसको छोड़ करके उसको द्वार खोलना चाहिए, या असली पति बाहर खड़ा रहे अपने पति को सुलाती रहे? क्या करना चाहिए? भगवान जोर से ऐसे, ये भी कोई फालतू की बात की तुमने? अरे उसको तुरंत उठ के जाना चाहिए, असली पति आ गया तो नकली पति को छोड़े। गोपियां बोली, हम वही करके आई हैं। जिन पतियों की वजह से हमको एक दिन विधवा हो जाना है, जिन पतियों की वजह से एक दिन हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाना है, हमारे मांग का सिंदूर चला जाना है, उन नकली पतियों को छोड़ के आज ऐसे पति के पास आई हैं जिससे हमारो चुड़लो अमर है जाए, जो कभी नहीं मरेगा। तो हमने क्या गलती की तुम्हारे पास आके, तुम बताओ। भगवान के हाथ पांव कांपने लगे, बोले जय हो। बोले हम तो तुमको ऐसी समझ रहे थे, अनपढ़ गंवार ग्वालिन, लेकिन तुम तो बड़ी विद्वान हो। गोपियां कहती हैं फिर भी छोड़ो, तुम कहती हो कि हम वापस चले जाएं, तो हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो दे दो। भगवान बोले हमारे पास क्या है? बोले चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु, हमारा मन तुम्हारे पास है कन्हैया, वो मन हमको वापस कर दो, हम चली जाएंगी वापस। बिना मन के घर जाएंगी तो पति कहेगा भोजन में आज चावल बनाओ, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। मन कहां है? बोले कृष्ण के पास। बच्चे कहेंगे माँ हमको खीर खिलाओ, हम कहेंगे नहीं खिलाना। क्यों नहीं खिलाना? मन नहीं है। मन कहां है? कृष्ण के पास। हम कुछ नहीं कर पाएंगे यदि मन तुम्हारे पास रहेगा, हमारा मन हमको वापस कर दो। भगवान ने सबकी ओर देखा और बोले हम तो परीक्षा ले रहे थे आपकी, चलो अब रास करें। और श्री किशोरी जी का आवाहन करते हुए, राधा रानी का आवाहन करते हुए भगवान ने समस्त गोपांगनाओं के संग रास शुरू किया। इतने में ही कौन आ गया? कामदेव। कामदेव भगवान को मिला था कुछ दिन पहले ही, बोला कि मुझे आपके ऊपर आना है, आपसे युद्ध करना है। भगवान बोले कैसे युद्ध करोगे? बोले मैंने सुना है आप रास विहार करने वाले हो गोपांगनाओं के साथ। बोले हाँ। तो बोले सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष मिलेंगे, मेरे को तो आना पड़ेगा। भगवान बोले युद्ध करने आओगे, 2 प्रकार के युद्ध होते हैं, कौन सा युद्ध करोगे बताओ? कामदेव बोला कौन कौन से युद्ध होते हैं? बोले एक होता है मैदान का, एक होता है किले का। बोले किले का युद्ध क्या है? बोले किले का युद्ध ये कि किले का राजा भीतर बैठा हुआ, बाहर से कितना भी बम फेंकता रहे कुछ नहीं होगा। यानी कि जैसे शंकर जी के पास तुम गए थे तो शिव जी ध्यानस्थ होकर के बैठ गए। बोले ये है किले का युद्ध, अब तुम कुछ भी करते रहो लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और मैदान का युद्ध क्या? बोले असंख्य सुंदरी नारियों के गले में गलवैयां डाल करके हम नृत्य करेंगे, उस बीच तुम आना और हम पर अपना प्रभाव दिखाना, इसको कहेंगे मैदान का युद्ध। भगवान कामदेव बोला यही करूंगा मैं, मैदान वाला करना है। भगवान बोले आ जाना। अब जैसे ही भगवान त्रिभुवन सुंदर ठाकुर जी और त्रिलोकी सुंदर गोपियां, अब जैसे ही भगवान रास करने लगे, इतने में ही कामदेव आ गया। और जैसे ही भगवान ने कामदेव को देखा, बोले अच्छा हम पर हावी हो गए तुम। इतने में ही ठाकुर जी ने ऐसा स्वरूप धारण किया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया, ऐसा स्वरूप बनाया, और स्वरूप धारण करके जैसे ही तिरछी नजर से कामदेव की ओर देखा, भगवान के उस सौंदर्य को देख करके कामदेव की बुद्धि घूमने लगी, मूर्छित होकर के गिर गया। और गोपियों ने भगवान को नया नाम दिया, मदन मोहन। बोले जो कामदेव को भी अपने स्वरूप पर मोहित कर ले उसका नाम मदन मोहन। एक कृष्ण और असंख्य गोपियां जब नृत्य करती हैं तो उसको रास कहते हैं, और जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण जब रास करते हैं इसको महारास कहते हैं। तो अभी महारास नहीं हो रहा है, अभी रास हो रहा है। एक कृष्ण है और असंख्य गोपियां, भगवान सबके संग रास कर रहे हैं। कोई गोपी कहती है मुझे तो बड़ा पसीना आ रहा हो, तो ठाकुर जी अपने ही पीताम्बर से उसको साफ करते हैं। कोई गोपी कहती मैं तो बहुत थक गई, भगवान उसके चरण दबाते हैं।
कोई गोपी कहती लाला मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा, तो भगवान उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी सबके मन की बातें पूरी कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, वही जो नहीं होना चाहिए था, अभिमान गोपियों को हो गया।